अपने मन बुद्धि को समेटकर वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने अनादि स्वरूप में मैं आत्मा संपूर्ण ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न हो। मेरा यह ईश्वरीय जन्म है। यह ईश्वरीय जन्म, ब्राह्मण जन्म मिलते ही मैं आत्मा सर्व खजानों की अधिकारी बन गई हूँ। अपने अलौकिक जन्म से लेकर अभी तक की रूहानी यात्रा को देखें। शिव बाबा जो मेरा पिता सदा सत्य ज्ञान का प्रकाश दे, मेरे जीवन में उदय किया है। इस ज्ञान प्रकाश से मन की अज्ञानता समाप्त हो गई है। सभी प्रकार की अधीनता समाप्त हो गई है। सच्ची रूहानी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। यह ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ और सुखमय बन गया है। जीवन की सब आवश्यकताएं बिन मांगे पूरी हुई है। भाग्य विधाता परमात्मा मिला है तो सारी आशाएं पूर्ण हुई है। अपने जीवन को साक्षी होकर देखें। ब्राह्मण जीवन में बाबा की जो आज्ञा है, समय, श्वास, संकल्प सब ईश्वरीय कार्य में लगाकर सफल करना है। अपने तन मन धन से संपूर्ण अर्पित हो चलना है। माता पिता की दुआएं सर्व ग्रहचारियों से सेफ रखती है। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मुझे परमात्मा दुआएं प्राप्त हुई है। परमात्मा शक्तियों की खुराक मिलती है जिससे मैं एवर हेल्दी बनी हूँ। परमात्मा सर्व गुणों का श्रृंगार करते हैं। सर्व संबंधों द्वारा प्राप्तियों का अनुभव कराते हैं। परमात्मा पिता भी है तो परमात्मा परम शिक्षक बन रोज परम धाम से पढ़ाने के लिए हमें आते हैं। बाबा हमें ज्ञान रत्न देकर उनसे खेलना सिखाते हैं। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बनाते हैं।
शिक्षाएं देकर चलना बोलना जीना सिखाते हैं। हर परिस्थिति में सदा छत्र छाया बन सेफ्टी का अनुभव कराते हैं। सदा सच्चे रहो, सच तो बिठो नच। बच्चे सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा कहता, सच सुनाकर हल्के रहो। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम बच्चों के लिए खोला है। तो परमात्मा हम बच्चों के लिए माता पिता भी है। हम उसी के पास रहते हैं। हम शांति से भी अगर बैठते हैं तो उसकी आवाज़ हमको फील होती है। तब हम सही रास्ता क्या है वह समझ में आता है। जैसे हर आत्मा एक है और हमारे पिता परमात्मा भी एक है। वह सदा ही एवर साइलेंस है। तो हम आत्माएं भी सदा एवर साइलेंस है। परमात्मा और आत्मा का स्क्रिप्ट अलग अलग है पार्ट का, लेकिन रूप में, गुण में, धाम में, धर्म में सब हम परमात्मा और आत्मा का स्क्रिप्ट एक ही है। आत्मा परमात्मा का फर्क इतना ही है कि आत्मा मनुष्य भान में आती है और उसके मन की अनेक कहानियाँ हैं, लेकिन सिर्फ परमात्मा एक ही ऐसे शक्ति है जो हमको इस भान से जो रियल है, जो सत्य है, उस सत्य के भान में टिकाने का काम स्वयं परमात्मा करता है। तो यही सबसे बड़ा फर्क है। हर आत्मा का इनर ड्रामा अर्थात हर आत्मा का इनर क्वालिटी सबकी एक है, लेकिन जो बाहरी क्वालिटी है, जो बाहर का ड्रामा है, हर आत्मा का अलग अलग है। तो उस ड्रामा से अलग करना ही परमात्मा पिता का काम है। वह काम परमात्मा हमको 3 संबंधों में आकर बताते हैं। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर है, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहता, बच्चे मुरली तो रोज़ सुननी है, पढ़नी है, क्योंकि नई नई बातें निकलती है। इसीलिए कभी मुरली मिस नहीं करनी है। इस पर बहुत अटेंशन देना है। परमात्मा हम बच्चों का पिता है। जैसे आत्मा साइलेंस में बैठती है, नेचुरली फील करती है कि परमात्मा के साथ उसका कोई रिश्ता है, और वह रिश्ता इतना नेचुरल और रियल लगता है, वह संबंध इतना रियल रखता है। जैसे नेचुरल शक्ति मुझे उस देह भान से, ईगो कनेक्ट से ऊपर उठाता है। जैसे ग्रेविटी का पावर होता है, अगर हम उस ग्रेविटी के पावर से ऊंचा उड़ते हैं तो ग्रेविटी से जैसे हम मुक्त होते हैं, और ग्रेविटी से मुक्त होकर जब हम ऊंचे जाते हैं तो वहाँ हल्का अनुभव करते हैं। ऐसे ही परमात्मा पिता की याद
परमात्मा पिता के साथ हमारा कनेक्ट होना इस देह भान के ग्रेविटी से मुक्ति देता है, हल्के अनुभव करते हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा के साथ हमको रोज़ हर सेकंड कनेक्ट होना है। ऐसे नहीं कि स्वयं भगवान आया है और वह जो कह रहा है हम अगर डोंट केयर करते हैं तो यही डोंट केयर कल पश्चाताप के रूप में या सज़ा के रूप में, उसका भी एक अपना स्क्रिप्ट है, पार्ट है, वह अभी हमको अनुभव करना पड़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक का नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। जैसे आत्मा बीज है और हर बीज एकदम परमात्मा समान है, हर आत्मा एकदम परमात्मा समान है, लेकिन बीज से जो झाड़ निकलता है वह सबका अलग अलग है। बीज एकदम समान है, बीज से जो झाड़ निकलता है वह सबका अलग अलग है, लेकिन बीज का कनेक्ट परमात्मा से है। और परमात्मा का इंटरेस्ट किसी भी झाड़ में नहीं है, परमात्मा का इंटरेस्ट मात्र बीज में है। बीज से झाड़ को अलग करना, बीज से झाड़ को सेपरेट करना, यही परमात्मा का काम है। अर्थात विनाशी से अविनाशी बनाना, लौकिक से अलौकिक बनाना, वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाना। यह पार्ट जो बना है वह वर्थ नॉट ए पेनी है, लेकिन जो आत्मा है वह वर्थ पाउंड है। जब परमात्मा के कनेक्शन में हम आते हैं तो स्वयं ही वह वर्थ पाउंड का अनुभव करते हैं, अनकॉमन पढ़ाई अनुभव करते हैं। तो ऐसी पढ़ाई हमको स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं अभी के वक्त। दूसरा पॉइंट है, आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे परमात्मा सारी सृष्टि का राजा है, ऐसे में आत्मा भी सारे मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। तो इनर में जैसे परमात्मा के साथ में कनेक्ट हो जाती हूँ, परमात्मा के संस्कार मेरे संस्कार बन जाते हैं, परमात्मा का मन अपना मन बनाती हूँ, परमात्मा की बुद्धि अपने में देखती हूँ, क्योंकि वहाँ इनर कनेक्शन है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा मन मुझे दे दो और मेरा मन तुम्हें मैं गिफ्ट में देता हूँ, उसे तुम यूज़ करो। क्योंकि परमात्मा के मन में कोई कहानियाँ नहीं है, लेकिन हमारे मन में अनेक कहानियाँ हैं, अनेक इमेज है, अनेक फीलिंग है, अनेक इमोशंस है। तो इसके कारण ही हम जैसे अपने आप को ही नास्तिक समझ बैठे हैं, क्योंकि पार्ट जो अनेक फील इमोशन से भरा हुआ होने के कारण जो आस्तिकता मुझ आत्मा में है उससे हम दूर हो गए हैं। लेकिन परमात्मा के कनेक्ट में आते ही परमात्मा का जो मन बुद्धि संस्कार है उसके कनेक्ट में होते ही जैसे उसके थ्रू हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, तब हम अपने आप को आस्तिक का अनुभव करते हैं और परमात्मा का शो कर सकते हैं, अच्छी सर्विस कर सकते हैं। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। बाबा कहता पवित्रता पूज्य बनाती है, पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो, संबंध संपर्क में भी फर्क न हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी से भी अपवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा।
मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इसी स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। यहाँ हर आत्मा के साथ हमारा इनर कनेक्शन प्योर है, लेकिन जब पार्ट में आते हैं तो पार्ट का अपना रोल, अपना स्क्रिप्ट फिक्स है, लेकिन इनर में हर आत्मा प्योर है। तो इसी स्मृति से हम हर आत्मा के कनेक्ट में जब आते हैं तो रियल प्योरिटी का अनुभव करते हैं, और वहाँ हर आत्मा के साथ वहाँ इनडायरेक्टली परमात्मा भी कनेक्ट होता है। यह है पवित्रता की परिभाषा। तो परमात्मा पिता भी कहते हैं कि बच्चे, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, अपने आप को ही इस पार्ट से डिटैच करो और हर आत्मा के साथ इनर कनेक्ट हो जाओ। तो यह सच्ची प्योरिटी है, और यह सच्ची प्योरिटी जैसे आपको परम पूज्य बनाती है, कहता बाबा। स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सृष्टि नाटक में अभी का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, क्योंकि अभी के समय में मात्र मुझे मुझ आत्मा का परिचय मिलता है, मुझे अपने रोल से डिटैच होने का अनुभव होता है, मुझे परमात्मा के साथ कनेक्ट होने का अनुभव होता है। सारे सृष्टि चक्र का 1 सेकंड का मैं अनुभव कर सकती हूँ, 3 लोकों का 1 सेकंड का अनुभव कर सकती हूँ। तो इसीलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे सदा वाह रे मैं, इसी खुशी में, इसी नशे में सदा रहो, कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। मेरी सुबह तुम हो, शाम तुम ही रहते सदा हो, मेरे पास तुम ही। संसार मेरे सौभाग्य तुम हो, धड़कन भी तुम ही, मेरी श्वास तुम हो। यूं ही रहूं तुम संग में, ये पल कभी न बीते। बाबा प्राणों से प्रिय बाबा, बाबा मेरे प्राण प्रिय बाबा, हो तुम मेरे दिल और जान, हाँ तुम मेरे दिल जा तुम। मीत बनकर रख
यही आश हो, नैनों में तेरी ही छवि को बसाऊं मैं, दर्पण